हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ शाम के 4 बजे के आसपास एंड बहुत ज़्यादा परेशान होके कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ही क्यों होता है यार। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती कि सडनली 4-5 दिन मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होती है एंड फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं फैमिली के थ्रू कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। अभी आप लोग को पता है कि हम लोग घूमने भी गए थे, हर चीज़ अच्छे से करा एंड फिर किसी ने मम्मी से कुछ बोल दिया कि पहले किसी चीज़ की तैयारी करती है, फिर वो किसी चीज़ की तैयारी करती है। मतलब कुछ समझ नहीं आता दूसरों को क्या लगी रहती है भाई, कि दूसरों के घर में कलेश करने में लगे ही रहते हैं। अब इतनी अच्छी से पढ़ाई चल रही थी यार, 10-12 घंटे पढ़ाई हो जा रही थी, कुछ भी मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, खाना खाओ पढ़ाई करो सो, बस एक यही काम था मेरे पास। एंड देन मम्मी का भी मतलब 1-2 घंटे पहले फ़ोन आता है, मैंने पोस्ट भी करा था कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करूं, एसएससी की या एमबीए पुलिस की। अब वही बात है ना, जब घर वाले पढ़े लिखे ना हो तो उन्हें थोड़ी सी चीज़ें ये लगती हैं कि भाई हाँ बच्चा भटक ना जाए ये वो। मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी की एसएससी का भी अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, मेरा दिल्ली पुलिस में भर नहीं सकती क्योंकि ओवर एज हूँ मैं। काफ़ी लोग पूछ भी रहते हैं दीदी आपकी एज क्या है, तो मैं आपको बता दूँ 25+ हूँ मैं, क्योंकि फैमिली वालों को कुछ पता नहीं था कि छोटे पे ही एज वगैरह कम करवा लेते एंड एज कम कराने की जगह उन्होंने बढ़वा ली। मतलब सन वगैरह कहाँ पता रहता है यार पहले कि कब पैदा हुआ, बस ये पता रहता है कि हाँ इस दिन पैदा हुआ है, कृष्ण जी के दिन पैदा हुआ है, उनकी डेट वगैरह याद नहीं रहती कुछ भी। तो इस चक्कर में डॉक्यूमेंट्री में 25+ हो चुकी हूँ एंड अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, सीरियसली हद से ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिए। आप लोगों ने लास्ट टाइम भी मुझे इतना सपोर्ट करा था ना, उस सपोर्ट के चक्कर में मुझे मौका भी मिला है। मैंने फैमिली से यही बोला है कि आपने अगर 2 महीना दिया है तो एटलीस्ट मुझे दो ना यार, कि मैं पढ़ सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ। जब 2 महीना दिया है तो 2 महीने में मैं कुछ भी करूँ ना, आपको मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड सीरियसली बताऊँ, मैं जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ ना, सारे मॉक टेस्ट मैं मतलब शेयर भी करती हूँ मम्मी को, दीदी को शेयर कर देती हूँ। मम्मी उससे देख लेती हैं कि हाँ देखो इसके स्कोर वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब ऐसा भी नहीं है। और मतलब जो मेरा ऐप है ना वो दीदी के फ़ोन में भी लॉगिन है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें उन्हें पता नहीं चले। ठीक है, डबल एक मतलब एक ही एग्ज़ाम को मैं डबल बार दे रही हूँ, ट्रिपल बार दे रही हूँ, सब चीज़ें उनके पास पता चल जाती है। लेकिन दीदी है वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि दीदी देखो वो नर्स हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो उन्हें सब चीज़ें पता है। मैंने मम्मी को भी समझाया है, लेकिन मुझको क्यों मतलब मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम भी 30 तारीख को शुरू हो रहा है और उसमें मेरे मतलब आप लोग को पता है स्कोर भी मेरे 70+ ही आ रहे हैं। मुझे कितनी मेहनत करनी है, मे भी 5% या 10% और मेहनत कर लूँ अपने एनालिसिस करके, अगर मैं अच्छे से उसको स्कोर भी अच्छे से कर लूँ तो वो मेरे लिए और फ़ायदा हो जाएगा। 78-80 तो लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 80 लेकर आना है या 82 लेकर आना है, क्योंकि मेरा फिजिकल मुझे पता है 100 नहीं तो 90 नंबर का मैं रखूँगी। क्योंकि दिक्कत आएगी तो मुझे गोले में आएगी, क्योंकि मेरे में मतलब वेट नहीं है इतना एंड शोल्डर में इतनी पावर नहीं है, तो गोले में ही मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं लॉन्ग जंप और मेरी रनिंग में तो पूरे से पूरे नंबर आएंगे। मैंने मम्मी को ये समझाया कि मम्मी इसमें फ़िज़िकल के नंबर है, मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मेरा फ़िज़िकल बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा और फोकस कर लूँगी। क्योंकि सीजीएल का मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो मेरा बहुत अच्छा गया है, मुझको लगता है एंड मे भी मैं एकदम श्योर हूँ कि मेरा बहुत अच्छा गया है, मेरा निकल भी जाएगा। लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी उसकी आंसर की वगैरह कुछ भी नहीं आई है और रिसेंटली कोई एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएसआई भी भरा है मैंने। तो ये है कि उसका एग्ज़ाम भी जन टू फेब में ही होगा 2026 में। तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को 2 महीने दिए हैं आपने, इन 2 महीने में भी अगर मैं एमपी पुलिस नहीं दूंगी तो भाई कौन सा एग्ज़ाम दूंगी, फिर तो मैं यहाँ झक मरा रही हूँ, फिर तो मेरा कोई मतलब ही नहीं रहने का। 2 महीने में कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। अब ये चीज़ें मैं समझा समझा के थक गई हूँ। अब आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूँ। मैं सीरियसली इतनी अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी, अब कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं एमपी पुलिस के साथ में लेके चलूँ, मतलब एक साथ देखो, एक साथ दो दो एग्ज़ाम तो नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने अभी तक जो पढ़ाई करी थी वो कांस्टेबल लेवल तक ही करी थी, मेंस लेवल तक नहीं करी थी। एक विद इन 1 ईयर बैक से मैंने ये मेंस लेवल की तैयारी करी, तो भाई उसमें कितना ही इफेक्ट आ जाएगा। जब मैंने 3 साल में अपनी कांस्टेबल की पढ़ाई इतनी स्ट्रॉन्ग करी है, तो यार 1 साल में मेंस की कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना, उसमें भी टाइम लगता है। मैं समझा भी रही हूँ, क्योंकि यार आप लोग
मुझे इस चीज़ का उपाय बताइए कि अगर मेरा फिज़िकल मुझे पता है कि 90 नंबर आराम से आ जाएंगे मेरे, ठीक है। मेरी 800 मीटर की टाइमिंग भी आती है, 2 मिनट कुछ सेकंड आती है, ठीक है। और मतलब 2 मिनट कुछ सेकंड ये तब आती है जब मैं प्रॉपर वर्कआउट नहीं करती। जब वर्कआउट कर लूँ तो मे भी 2:15 के आसपास मेरी आराम से गिर जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले जब बीएसएफ का दिया था ना, इससे ये जो बीएसएफ अभी दिया है ना वो 2:22 आई है मेरी। इससे पहले जो बीएसएफ दिया था ना 2:15 के आसपास आई थी मेरी, 2023 वाली, जो मेरा उसमें भी 2 नंबर से मेरा रह गया था, उसमें मेरिट आउट नहीं, उसमें मतलब रिजल्ट में 2 नंबर से रह गया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम जो फिज़िकल था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे था। एंड अब जो फिज़िकल है ना वो अब ये फिज़िकल के बेस पे था, तो ये भी मेरा निकल चुका है। तो अब आप बताइए कि मेरे एग्ज़ाम में भी जो मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे रही हूँ 70+ मेरे मार्क्स आ रहे हैं, 74, 72, 76 भी आए हैं मेरे, मतलब अप्रॉक्स ये लेकर चलो 70+ लेकर, मतलब 70+ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 40-50 ऐसा नहीं आ रहा मेरा। मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो, क्योंकि पता तब चलता है ना जब हमारा एक बार, जैसे मान के चलो मेरा एक बार 70% आ गए तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कंटिन्यू आप मॉक दे रहे हो उसमें 70+ नंबर आ रहे हैं, तब हम कहते हैं कि 70+ नंबर आ रहे हैं। तो मेरा वही हो रहा है। एंड इसके बाद फिजिकल मान के चलो अगर 80 पे भी मेरी कट ऑफ जाती है, 80 पे भी जाती है और 80 नंबर मेरे आ रहे हैं और 90 मेरे, ये तो 170 नंबर जा रही है ना मेरी। तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को वर्दी मिलनी है, डेफिनेटली श्योर हूँ मैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मेंस की करूं या मतलब अपनी एमपी पुलिस की करूं। प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिए। एंड प्लीज़ मुझे सीरियसली बहुत, देखो मैं नहीं ऐसी वीडियो बनाना चाह रही, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती यार, आप लोग मेरी फैमिली हो। एंड अगर आप लोगों से मैं सपोर्ट नहीं लूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे तो यहाँ कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है, बिल्डिंग में लोग हैं तो भाई वो भी अपनी स्टडी वगैरह करते, तो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बताओ तो यार उन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं इतनी शेयर नहीं करती। हाँ वो वीडियो के थ्रू ही देख पाते हैं एंड उनको भी पता है कि मैं कर लूँगी, एंड काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं वो तो। लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं खुद से मोटिवेट होती हूँ। बहुत लोगों को कमेंट भी आता है, दीदी आप खुद से मोटिवेट कैसे होते हो। मेरे को मोटिवेशन पता है खुद से ही मिलती है, डिमोटिवेशन मुझे बहुत लोग करते हैं भाई, बहुत लोग करते हैं। अरे तूने 4 साल में कुछ नहीं किया, ये वो, गांव से फ़ोन आता है तो वो लोग बोलने लगते हैं, बहुत कोई बोलता है। लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, उनको सुन के अपना जितना हो सकता है उतना बेस्ट देती हूँ। मुझको पता है अगर कोई डिमोटिवेट करता है ना, हमेशा मैं उसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ। किसी ने अगर मेरे से ये कह दिया ना कि तेरे से ये नहीं होगा, तो मैं ठान लेती हूँ कि मेरे से ही होगा, तभी तो वो इंसान कह रहा है कि हाँ तेरे से नहीं होगा। क्योंकि इंसान उसी से बोलता है जिससे उम्मीद होती है, तो मैं हमेशा इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेती हूँ। लेकिन जब कहते हैं ना घर वालों की बात आती है ना, तो वो एकदम दिल पे लग जाती है भाई, कि घर वाले क्यों, मतलब क्यों नहीं समझ रहे। अब मम्मी से बात करी है, अब उनको समझाया है, बाकी सिस्टर अभी बाहर हैं वो भी समझाएंगी। आई होप कि आप लोग भी उन्हें समझाएं। मैं घर भी जाऊंगी तो शायद मैं मतलब लाइव आऊंगी तो बात करेंगे सब लोग फैमिली के साथ, आप लोग हम सब लोग साथ रहेंगे। कोशिश करूंगी कि लाइव आए वो लोग भी, मम्मी पापा भी लाइव आए। पापा तो कुछ कहते नहीं, उन्हें तो मतलब ये है कि हाँ मेरी बेटी कर लेगी, उनका एक ही कर लेगी, आज नहीं तो कल कर लेगी। बस उनका ये है कि अब जल्दी से घर पे आके रहो, क्योंकि यार एक एज भी हो गई है एंड पेरेंट्स को भी उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा घर आके रहे। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मुझे सपोर्ट करना। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने सपोर्ट करा, फैमिली मानी, शायद आप लोग के सपोर्ट से मान जाए फैमिली मेरी। बाकी आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, मैं यही दुआ करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। एंड इस बार प्लीज़ जितनी हो सके ना उतनी जी जान लगा के अपनी पढ़ाई करिए, ताकि मेरी तरह आप लोग को परेशानी ना झेलनी पड़े।